आभार कि आप हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और हमें आपके द्वारा जनता से रूबरू होने का जो है अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ज़्यादा डिले ना करता हुआ, जैसा कि सभी को मालूम ही है कि विगत दिन सदर विधायक हमीरपुर विधानसभा के पटल पर बड़े जोरों शोरों से चिल्ला रहे थे। उसको चिल्लाना ही बोलते हैं, क्योंकि जो आम व्यक्ति जो बात करते हैं वो बात तो है, तो चिल्लाकर कोई चीज़ जो है वो सच साबित नहीं होती। मैं सिर्फ उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कल हमारे को कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके जो मुद्दा है माइनिंग का, उस पे हम राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस माइनिंग वाले मुद्दे पे जो रेड पड़ी और उसके बाद किसी ने अगर राजनीति करना शुरू करा उस मुद्दे पे, तो वो खुद सदर विधायक थे। आप सबको मालूम है, रेड पड़ी, नेक्स्ट डे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी कि नहीं करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार पे हजारों इल्जाम लगाए। उन्होंने पुलिस को चोर तक कहा बिना किसी सबूत के। कहा कि नहीं कहा? आपके पास है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे सकते हैं। हमने कोई शब्द बोला? हमने कोई शब्द नहीं कहा तब भी, क्योंकि जब मामला कोर्ट या कचहरी में होता तो बोलना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चोर ठहरा रहे हैं। हमने कहा अब कि वो चोर है? हमने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमने कहा कि वो चोर है? हमने तो कहीं नहीं कहा, वो खुद कह रहे हैं। और जब भी उनको मौका मिलता है विधानसभा में बोलने का, तो हमीरपुर की जनता ने उनको विधायक बना के भेजा है। जनता की बात उठाएं, हमीरपुर की जनता के मुद्दे को उठाएं, लेकिन वो उस मुद्दे को वहां गौन कर देते हैं, गायब कर देते हैं। और एक ही चर्चा उनकी होती है, मेरा व्यवसाय, मेरी माइनिंग और अपना परिवार चालीसा। इसके अलावा जनता की कोई भी वो बात करने से कतराते हैं। क्यों? और जो वो जनता की बात करते भी हैं वो भी वो गुमराह करने वाली करते हैं। मुद्दा उठाया उन्होंने विधानसभा में कि मुख्यमंत्री जी पक्का कोहली से लेके चिलवाल की सड़क बड़ी भारी खराब है, उसको ठीक कर दो। वो ठीक नहीं हो रही कई सालों से ठीक। क्यों आप जनता को गुमराह कर रहे हैं? वो NHAI के पास वो सड़क थी और पिछले 1 महीने तक वो सड़क NHAI के पास ही थी। तो 4 साल उनके मुंह में बर्फ जमी रही। उनका तो वो हिसाब है, खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत। तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को बता रहे देखो मैं कितनी चिंता कर रहा हूं आपकी, उस रोड को पक्का करने की आवाज उठा रहा हूं। उन्होंने क्या आवाज उठानी? माननीय मुख्यमंत्री जी नितिन गडकरी से मिलकर आए और स्पेशली इस चीज के लिए उन्होंने वहां उनसे गुजारिश करी और उसका टेंडर जो है वो हो चुका है। 1 महीना नहीं हुआ अभी उस रोड को आए हुए NH के पास, NHAI से, और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उसका टेंडर जो है वो जारी हो गया। तो वो वहां भी गुमराह कर रहे हैं। और बात कर रहे थे स्वास्थ्य संस्थान की कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में एक बेड पे 3-3 है। बिल्कुल हैं 3-3। हमारा मेडिकल कॉलेज है, बहुत OPD है, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं लेने आते हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूं विधायक जी से कि जिस नेता प्रतिपक्ष की वो बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे थे ना, उनसे पूछो उनकी वजह से आज तक हमारी बिल्डिंग नहीं बनी। उनकी सरकार थी पीछे, 20, 21, 22 में एक ईंट नहीं लगी हमारे हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से है कि आज आप जोल सपड़ में देख सकते हैं कि बिल्डिंगों का अथाह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया और कुछ ही महीनों के अंदर वो हमीरपुर को बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं देना शुरू कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो वो मुद्दे उठाते हैं वो भी वो गुमराह करने वाले मुद्दे उठाते हैं। जब भी बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, अपनी माइनिंग की बात करते हैं, अपना परिवार चालीसा वहां गाने लगते हैं, जनता की कोई बात नहीं होती। वहां कहने लगे कि मेरे प्रतिद्वंदी ने तो मुख्यमंत्री की नाक कटवा दी। भाई हमने कौन सी नाक कटवा दी? मैंने कोई इलीगल माइनिंग करी? मैंने कोई प्राकृतिक स्रोतों की चोरी करी? क्या मैंने किसी को बच्चों को कोई नशा बांटा? क्या मैंने किसी को एक्सटॉर्शन के लिए फोन करा? उनको तो एक्सटॉर्शन के लिए फोन है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है।
उनके समर्थक आए दिन हो हल्ला हुड़दंग कर रहे हैं। अगर विपक्ष में ही वो ये सब कर रहे हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि अगर इन लोगों को सत्ता मिल जाए तो क्या कर देंगे। ये सत्ता मिली थी, 15 महीने के लिए सत्ता भी मिली थी इनको, तब भी इन्होंने सिर्फ क्या काम किया, मेरा व्यवसाय माइनिंग और 150-200 करोड़ रुपए के ठेके भी लिए थे। मैंने तो नहीं लिया ना कोई ठेका। अगर मैं सेवा भी कर रहा हूं तो वो सेवा कर रहा हूं जनता की जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान के थ्रू जितनी मेरी से जन सेवा, स्वास्थ्य के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से जो मेरे से बन पा रहा है वो मैं कर रहा हूं। नाक किसने कटवा दी? नाक तो सदर विधायक आपने कटवाई है। इतिहास में नहीं हुआ वोट फॉर कैश राज्यसभा के लिए, कभी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में हुआ। हमीरपुर जो वीरों की भूमि थी उसको माइनिंग और प्राकृतिक स्रोतों की चोरी के लिए जाना जाने लगा। किसकी वजह से? किसने कटवाई नाक? ये मैंने तो नहीं ना कटवाई। कौन है ये कटवाने वाला? और मैंने राजनीति कर रहा हूं। मैंने एक शब्द नहीं बोला जब तक केस जो था हाई कोर्ट तक था। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। कल वो बड़े बड़े कागज लाए थे और बता रहे थे कि ये जवाब दिया सरकार ने, ये कानून है, वो कानून है। उन्होंने इतने महंगे वकील कर रखे हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो कागजात सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखे गए? रखे गए होंगे। उसके बाद भी अगर बेल अर्जी खारिज हो रही है तो क्यों खारिज हो रही है? हमने तो ये उनसे सवाल किया था कि अब आप अपना रुख स्पष्ट करिए, क्योंकि वो कहने लगे कि जनता हमीरपुर की बड़ी जागरूक है। जागरूक है, लेकिन कई बार आपने मुखौटा पहना होता सच्चाई का, धार्मिक आडंबर का, ढोंग का, उस मुखौटे को उतरने में थोड़ी देर लगती है। और हमीरपुर की जनता जागरूक है, उन्होंने आपको मौका दिया, लेकिन अब मुखौटा जो वो उतर चुका है। और आपने, चलो मैंने तो नाक कटवाई, आपने तो नाक होठों समेत है, बोल देना नक लबड़ा समेत कटाई था। सयाड़ा काम करता महाराज ने। तो वो कहते हैं ना हमारी पहाड़ी भाषा में, पे चज्जे चारे नहीं जान की तो बोले गल्ला ते ध्यान आर दी। तो सब जुडियस मामला होने के बावजूद विधानसभा में वो अपनी जिरा करते देखे जा सकते हैं। हर बार कल भी वो ही जिरा करते। अगर वो चीजें आपने कोर्ट में रखी होती तो शायद भाई चीज हो जाती, लेकिन मामला कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट वहां कोई अंधे नहीं बैठे हैं। और हमने कोई आपको चोर नहीं कहा, आपने खुद कहा, आपने कल पटल पे कहा कि सरकार को लगता था कि मैंने ज्यादा माइनिंग कर ली तो मेरे से रॉयल्टी ले लेते। क्यों ले लेते भाई? आपको नहीं मालूम था कि आपको कौन सा लीज पट्टा मिला है, किस पे आपने खनन करना है, किस पे नहीं खनन करना है। जब चोरी को आपने दबाए रखा, जब वो पूरे प्रदेश के अंदर खनन के खिलाफ जो है अब मामले चल रहे हैं, तो आपका भी फंसा। और राजनीति किसने करी? आपने। रेड पड़ी, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी? आपने। हमें दुख है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि उनके किए धरे का जो भुगतान है वो उनको परिवार को करना पड़ रहा है। ये सच में ही दुर्भाग्यशाली है। तो मैं उन्हें सदर विधायक से बस यही कहना चाहता हूं कि भाई अब आप जनता को गुमराह करना छोड़ दें। और बात रही कि दो बार आपने हमारा चुनाव हुआ, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब लोकतंत्र में लोग खड़े होते तो एक हारता है, एक जीतता है। लेकिन आपने उपचुनाव की बात करी तो उपचुनाव में हमारे मतों में 100% की वृद्धि हुई। आपके मतों में कितनी हुई? कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? जिन पार्टी कार्यकर्ताओं में, जिस राष्ट्रीय पार्टी ने आपको टिकट दिया, आपने उन पार्टी कार्यकर्ताओं को भी गद्दार कहा और उनको भी साइडलाइन कर दिया। आज वो कार्यकर्ता हमें फोन करते हैं कि अच्छी बला आपने भेजी हमारे पास। उस तरफ जाके भी इन्होंने भाजपा को भी गुटों में बांट कर रख दिया। और जेपी नड्डा जो कि भले चंगे अध्यक्ष पूरे इस पार्टी के बने हुए थे, आज उनको भी अपने अध्यक्षी से जो है वो हाथ धोना पड़ रहा है इन नैलों की वजह से। तो बस उनको यही एक संदेश है आखिरी कि राजनीति हमने नहीं शुरू करी थी इस मुद्दे पे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस पे, प्रशासन पे और सरकार पे आपने बड़े बड़े आरोप लगाए थे। हमने तो सर्वोच्च न्यायालय के जो आखिरी फैसला था उस तक आपका इंतजार किया, उसके बाद हमने कुछ शब्द कहे।
इसके अलावा हमने कुछ नहीं कहे। इसलिए उनको कहना चाहता हूं कि विधानसभा के पटल पे जनता की आवाज रखिए, परिवार चालीसा गाना छोड़ दीजिए। ये जो आप आडंबर करके सहानुभूति लेना चाहते हैं, ये आपका मुखौटा उतर चुका है। इसलिए विधानसभा के पटल पर जनता की आवाज रखिए। व्यक्तिगत आरोपों से आप ऊपर उठ जाइए। कब तक आप मुख्यमंत्री मंत्री इनका नाम लेते रहेंगे और अपनी सहानुभूति बटोरते रहेंगे? अपने समर्थकों को संभालिए, जो आए दिन खड़े पूरे बाजार में रात को आधी आधी रातों को जो है वो बड़े बड़े दंगे फसाद कर रहे हैं। अगर अभी ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा। और हम